नमस्कार मित्रों, मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के चुरारीडीह गांव में है। आपको बता दूं, कल यहाँ जो है कि एक नाबालिग लड़का ये एक 30 साल महिला के साथ शादी कर लेते हैं। अभी जो है कि उस परिवार में आया हूँ और उस परिवार में तमाम लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो नाबालिग लड़का है आखिर कैसे शादी कर लेता है। उम्र भी कम है और थाने में जो है कि जाकर शादी ये लोग कर लेते हैं। और क्या मामला है, क्या सच्चाई हो, जानने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये जो है कि जो शादी ये थाने में हुआ है और बताया जा रहा था कि प्रेम प्रसंग के मामला था, उसी के चक्कर में अपने ही भाभी से शादी कर लेती है। यानी कहा जाए एक देवर लगते थे, देवर जो है अपने भाभी से शादी कर लिए हैं। अब मैं उस देवर यानी कहा जाए उस अमित पाल के घर पे आया हूँ, जो नाबालिग लड़का जो अपने भाभी से शादी किए हैं। उनके मौसी जी हैं। आप उनके मौसी हैं? हाँ जी मैं कल मड़ियाहूं थाना में शादी हुआ था। हाँ जी कल ही हुआ था ना? कल ही हुआ था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अमित पाल। अमित पाल। किससे शादी किए थे? अनीता पाल से। क्या लगती थी? उनकी भाभी लगती थी। मतलब भाभी लगती थी? जी ये हाँ। पड़ोस में? हाँ पड़ोस में, यही बगल में घर है। अच्छा, तो कैसे शादी? क्योंकि ये जो है कि छोटे उम्र भी छोटा है हाँ और रिश्ते में भी देवर लगते थे, शादी कैसे हो गई? अब वो सर, अब हमें नहीं पता कैसे लगा। अब वो उनके घर वाले ने वो भगी, घर से भाग गई, फिर सब ढूंढने को कोशिश करे। फिर उसने उस टाइम तक जब उसको घर पकड़ के ले आए, तब उसने कहा कि यहाँ घर वाले ने पूछा कि तुझे किसने भगाया। उसने कहा मैं अपने सहेली के साथ अपने सहेली के घर गई थी। अच्छा, वो भाभी बोली? हाँ यहाँ बोली, यहाँ सबके सामने। अच्छा। जब यहाँ सब लोग एकाक हाथ उठा करे बोले, इसके बाद थाने में ले गए। थाने में ले जाने के बाद अमित पाल का नाम बताया उसने। हाँ, थाने में बोला? हाँ अमित पाल का नाम वो थाने में बोला। अब मतलब रास्ते में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब उसको पता होगा। वो वहाँ यहाँ तो नहीं बोली, वो वहाँ कही कि वहाँ अमित पाल के से हमारा संपर्क है। वो महिला का कितना उम्र है? वो महिला का 30 साल होगा। और अमित का कितना उम्र है? उनका 17 साल है। 17 साल उम्र है? हाँ फिर शादी कैसे हो गई ये? अब ये तो सर अब वही बता सकते हैं, पुलिस वाले भी बता सकते हैं। जो वकील आए थे वहाँ जो आए थे वो वकील वो बता सकते हैं। हम लोगों के तो वहाँ बोलने की कोशिश करे, हम लोगों को डांट के भगा दिए। हम लोगों ने तो छोड़ के वहाँ चले आए अपने बच्चे के। अच्छा, गलती किसकी है? चूंकि जो है कि देवर और भाभी का रिश्ता एक वो होता है, तो इन्होंने कैसे उनसे प्रेम कर बैठी? अब सर ये बात तो उन्हीं को पता होना चाहिए। अब दोनों का ही गलती है, कैसा है क्या है ये तो हमें नहीं पता है। अगर ये बात हमें पता रहती तो हम आगे इतना बढ़ने नहीं देते ना। अब ये बात तो हमें नहीं पता थी ना, हमारे घर पाल वाले। अभी कहाँ है? ये हमें नहीं पता है। हम पुलिस स्टेशन में छोड़ के हम लोग चले आए थे हैं। हमें वहाँ से डांटे फटकारे, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, तुम लोग साइन करो यहाँ। कौन बोला? वहाँ पुलिस बोल रहे थे। अच्छा, वहाँ शादी कैसे हुआ? कोर्ट मैरिज कराया गया? मैरिज नहीं हुआ, वहाँ वो मंदिर है, वैसा ही मंदिर में वहाँ वो फूल माला मंगाए, वहाँ क्या कराए और कोर्ट मैरिज कहीं नहीं हुआ। हम लोगों को डांटे, हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग कहे जब ये लड़का हमारा नहीं सुन रहा है या फिर हमारा कोई वो नहीं है। वहाँ हमने पुलिस से कहा, पुलिस ने कहा प्रशासन देख रहे हो क्या है, आपका नहीं वहाँ सुनाई पड़ेगी, वहाँ लड़की का सुनाई पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। फिर हम बच्चे भाई से बातचीत कर पाए थे कि मतलब ऐसा नहीं क्यों कर पाए, बात नहीं करने दिए? नहीं करने दिए। तो क्या लग रहा है कि अब कोई दबाव वाव नहीं था उस पर? अब सर वो वीडियो बना के आप खुद ही देख रहे हो, वीडियो जा रहा है, आपको खुद ही पता चलना चाहिए उसमें किस तरफ से दबाव है नहीं है। अगर वो संतुष्ट होता तो वो खुद ही संतुष्ट से खुशी से माला डालता। वो लड़की संतुष्ट है, पर वो लड़का हमारा संतुष्ट होता तो उसी हिसाब से करता है ना। अब तो वो उसी का दिल आत्मा जानता होगा। तो आप लोगों ने जब विरोध करा कि नहीं जो है कि वो लड़का उम्र कम है और मैं जो है सहमति नहीं है, तो पुलिस वालों को आप कुछ क्या बोले? पुलिस वाले ने कहा इतने दिन आप कहाँ थे। अच्छा। पुलिस वाले ने ये कहा कि जब लड़के का उम्र कम था तो इतने दिन कहाँ थे। अब वो कह रही है मैं 3 महीने का प्रेग्नेंट भी हूँ। अब क्या सही है क्या गलत है सर, ये हमें नहीं पता है। अब वो दोनों का ही पता होगा। अच्छा, जो भाभी है 3 महीने प्रेग्नेंट है, मतलब अमित के मतलब? हाँ वो कह रही हैं कि उनके संपर्क में हम हैं करके। अब जो भी हैं अब उनको पता होगा ऐसे। तो अभी जब शादी हुआ थाने में, तो शादी होने के बाद फिर कहाँ गए लोग? ये हमें नहीं पता। हम लोग थाने से निकल आए थे। कुछ छुपा रहे हैं क्या आप? नहीं हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं सर, क्यों छुपाएंगे। शादी होगा तो कहीं अपने घर पाएंगे अमित? नहीं अपने घर पे हमने वहीं कह दिया था कि हमारी दीदी जो हमारे साथ थी, हमारी दीदी ने पुलिस के सामने ही बोल दिया था जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे 2 बच्चे अभी शादी करने के हैं, हम इन्हें अपनाएंगे नहीं, ये जहाँ मन हो वहाँ जाएं। पुलिस ने बोला कि नहीं आप ले जाओ, कहाँ जाएगा ये। हमने कहा जहाँ ले जा सकता है वहाँ ले जा सकता है, हमें कोई वो नहीं है। वो
लड़की के घर वाले थे, वहाँ पुलिस लोग थे, हम चले आए थे। तो अभी क्या चाहते हैं आप, मतलब इस शादी से पूरा परिवार संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं संतुष्ट है। अब जो भी है अब वो लड़के के ऊपर डिसीजन है। अब लड़का बता हमारा कहाँ है, किस हाल में है, हमें कुछ नहीं पता है। अब अंदर ले जाके क्या करे पुलिस वाले, क्या नहीं करे सर, वो हमें नहीं पता है। आप जैसे कहा जाए जब अगर सामने होता तो बातचीत होता। फिलहाल मामला ये है, बताना चाहूँगा, ये मामला मड़ियाहूँ कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कल जो है कि जिस प्रकार से एक देवर और भाभी का रिश्ता, उस रिश्ते में जो है कि पति पत्नी का रिश्ता बना दिया जाता है, और लड़का की जो उम्र है वो 17 साल यानी 18 साल से उम्र कम है, तो कहीं न कहीं लड़का नाबालिग है। अब नाबालिग लड़का का सूझबूझ चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो सर्वमान्य नहीं होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन वालों किस प्रकार से शादी करा देते हैं। अब वो गलती महिला की है कि या फिर अमित पाल की है, या फिर महिला का नाम अनीता पाल जैसे बताया जा रहा है कि उनका उम्र जो है कि 30 साल बता रहे हैं। अब 30 साल कम है कुछ। 30 साल तो बताया जा रहा है, अब आधार कार्ड में उसके क्या है अभी हमें नहीं अच्छा, पता 30 साल बताया जा रहा है, आधार में कार्ड में होगा तो जांच का विषय है। और उसके बाद वो लोग जो है कि शायद संबंध में भी थे, और 3 माह के उनके पेट में बच्चा भी पल रहा है भाभी के। तो अभी जो है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, और अमित पाल और अनीता पाल जो है कि वो यहाँ पर नहीं आई हैं, यानी कहा जाए वो धर्मापुर शायद गई हुई हैं। पता है धर्मपुर गई हैं? अब गई हैं नहीं गई हैं सर ये नहीं यानी पता है। थाने से वो लोग गायब हैं, यानी कहाँ गई हैं उस बात को ये मतलब घर वाले, यानी अमित पाल के घर वाले भी नहीं बता पा रहे हैं कहाँ हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? अब जो होगा, जो ले गया है, जो कराए हैं वो जिम्मेदार हो सकते हैं। हाँ हमने तो आपके जो कि वो यानी बेटे लगते हैं, तो मतलब आप यहाँ नहीं आए? वो यहाँ नहीं आए। कल के बाद आई नहीं है? कल वहीं के थे? हाँ कल वहीं थे। अच्छा, थाने में कब से बैठा है से? परसों संडे के वो लोग ड्यू रखे थे, संडे के 10 बजे आप आना। हाँ यहाँ मतलब हो जाएगा, मतलब फैसला हो जाएगा भाई जो भी होगा। हाँ हम लोग गए थे यहाँ, पूरे दोपहरिया वहीं थे, 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक वहीं थे। लड़के के भी लिए थे, हम लोग भी थे। इसके बाद कोई नहीं आया वहाँ से, फिर पुलिस कहे कि आप लोग आज जाइए। अच्छा, प्रशासन क्या मतलब उद्देश्य लगा, समझौता करने के लिए यहाँ पर गए थे आप लोग? हाँ समझौता करने के लिए गए थे। समझौता करने के लिए गए थे, लेकिन जो है कि वो लोग शादी कर देते हैं। वो संडे को बुलाते हैं, समझौता करने के लिए ही बुलाए थे। फिर वो मतलब बात करे तो वो लड़की यहाँ फ़ोन करे, लड़की ने कहा कि मेरे घर कोई नहीं है हम आज नहीं आ पाएंगे। हम 4 बजे तक वहाँ थे। हम वहाँ से फिर हम लोग आए, घर पे आए, मतलब जैसे हम घर पे यहाँ पहुँच नहीं पाए, रास्ते में ही थे मड़ियाहूँ गौशाला के जो सामने, तब तक पुलिस हमारे घर पहुँच गई। अच्छा। यहाँ पुलिस पहुँच गई, फिर बातचीत करे हम लोगों ने। पुलिस ने कहा कि नहीं, मतलब हाई कोर्ट से वहाँ से आदेश आया है जौनपुर से, अमित पाल को था करो। हमने कहा ठीक है सर, हम लोग तो यहीं कोतवाली हाई में, कोर्ट से आदेश आया मतलब? वहाँ जौनपुर से आया है। मतलब जौनपुर से आदेश आया कि इनको ये लगा करो। जेल कर दो। हाँ इनको वो करो, नहीं अगर वो नहीं मिल रहा है तो उल्टा आप देख सकते हैं साफ तौर पे पुलिस वालों किस प्रकार कृत्य करते हैं। जौनपुर से आदेश आता है कि इनको ले जाओ, अरेस्ट करो। नाबालिग लड़कियों का इस प्रकार तो नहीं कर सकते हैं, ये सजा उन महिला के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वो बालिग थी, उनकी उम्र ज़्यादा था, और ये जो इनका उम्र कम है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले किस प्रकार से कृत्य करते हैं, पहले धमकाते चमकाते हैं कि आप जो है कि बेटे को जो है कि वो बुलावा आया, यानी थाने में बंद किया जाएगा, यानी कार्रवाई होगा। अब नाबालिग के लड़के के साथ इस प्रकार ये लोग कृत्य करते हैं। अभी पूरा परिवार इस बात को लेकर के खुशी नहीं है कि शादी जो हुआ है, क्योंकि जो है कि 2 भाई में से बड़े भाई थे और एक बहन है, जबकि एक छोटे, मतलब बहन से भी छोटे हैं वो। हाँ, दोनों बहनें से छोटी हैं। हाँ अभी एक वो लोग घर पे नहीं आए हैं? नहीं, वो लोग घर पे नहीं आए हैं। चलिए और लोग जानकारी लेंगे। क्या इस शादी से संतुष्ट हैं आप? नहीं ना है। नहीं संतुष्ट है? हम्म। अच्छा, इनके पापा कहाँ हैं? उनके पापा इलाहाबाद हैं सर। कल परसों बुलाए थे संडे के, आइए वहाँ समझौता होगा, वो आए थे। जब वहाँ वो लोग आए ही नहीं, फिर तो ये हुआ चलो ठीक है, फिर पुलिस वहाँ बात हुआ, ये हुआ चलो कोई बात होगा तो उनको बुलाई जाएगी। जब वहाँ पुलिस लोगों ने शादी कराने का डिसीजन ले लिया तो फिर वो आए ही नहीं। क्यों आए फिर? अपनी रोजी रोटी छोड़ के। छोटा वाला बेटा भी वहीं है, पापा के साथ है अपने। हाँ। अच्छा, इस शादी से आप संतुष्ट हैं नहीं, जो शादी हुआ है आपके घर में? का संतोष बा भैया के को सोचे खात ना हाथ बात 70 होता पीटे क्यों वहाँ रहा पिताजी संतुष्ट हैं? ना अमित हो? भैया नहीं। तो कतन कट मर जा। हम सब यानी जो है कि परिवार वाले संतुष्ट नहीं है जो शादी हुआ है, यानी देवर भाभी के जो रिश्ता में पत्नी पत्नी के रिश्ता में तब्दील किया गया है, यानी से जो शादी किए हैं, एक देवर अपने भाभी से शादी किए हैं, उस शादी से संतुष्ट नहीं है। अभी देखिए उनके माता से थोड़ा बात करेंगे। अब उनके जो अमित पाल की जो माता जी हैं, वो थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे।
चूँकि उस वक्त ये भी वहाँ पर गई हुई थी। अब हम जानने का प्रयास करते हैं। और इसे अभी देखिए जो है कि जो अमित पाल हैं उनके ये मम्मी जी हैं। कल आप वहाँ पर गई थी? हाँ साहब, कल गए वहाँ पे। आपके बेटे का नाम अमित पाल है। हाँ साहब, हमारे बेटा का नाम अमित पाल है। तो कैसे आपको पता था कि हमारा बेटा इस प्रकार से जो है कि प्रेम प्रसंग कर रहा भाभी से? साहब हमको कुछ भी पता नहीं। जो वो पुलिस थाने में गई बताई कि अमित मेरा देवर हमारे साथ लेके हमको भगाया। तो जिस दिन वो भागी थी उस दिन हमारा बेटा हमारे घर था। अच्छा, वो जो महिला शादी की है पहले मतलब पहले भागी है वो? अपने आदमी के साथ यहाँ से गई दवा लेने के लिए, सरकारी हॉस्पिटल से वो गुम हो गई। अच्छा, किसके साथ गए साहब कुछ ही पता नहीं। इसके बाद सब पूछताछ हेर करने लगा। उसकी भाभी फ़ोन की, सीधा बोली कि जो अमित हैं उसको जो है कि उसको खोज करो कहाँ पे हैं। उसको जेठऊ, उसको जो भागी थी उसका बगल का जेठऊ थे, उससे ससुर का लड़का, वो आया हमारे घर उसको खोजने के लिए। हमारा बेटा हमारे पास में सोया था। उसका नाम है डब्लू पाल, कमलेश। आप हाँ, आपके बेटे जो शादी किए हैं, जो थाने में शादी हुआ, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं साहब, हम मैंने संतुष्ट होता तो मेरा ये हाल नहीं होती। जो मैं उससे अगर आपके संतुष्ट, बच्चे की उम्र कम है? बच्चे की उम्र साहब मतलब 17 साल है कि 18 साल है, यही हमको पता ही नहीं इस समय। और महिला की उम्र ज़्यादा है? उम्र तो महिला का बताई सब बतावा था 30 साल। हमके क्या बोल रहा था, उसको 30 साल उम्र है कि 20 साल उम्र आप है? बहू अपने बहू के यहाँ नहीं रखी जो शादी की है? नहीं साहब, हम उसको रखे क्या करें, किस उसको खिलाएं, उसका पेट में नहीं भर पाऊंगी। हम लोग खुद भी उसको हम खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके साथ भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अच्छा शिक्षा भी देते हैं। इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाए थे। वो बोला मम्मी मैंने कुछ करके दिखाऊं। उनके बेटे ठीक है, लेकिन इसके साथ भी इतना अपराधी चल रहा है कि हम खुद भी नहीं पुलिस वाले समझ। क्या कल बोले आपको? जेल में डाल देंगे क्या ऐसा कुछ? पुलिस वाले साहब बहुत कुछ बोले, हमको तो खुद भी नहीं पता चला पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। केवल बार बार हमारे बहन साथ में, हम तो यही हालत में हमारे साथ ही थे। वो बोला कि तुम लोग यहाँ से हटो, तुम बार बार उसको टोचन कर रही हो, और साइन करने के लिए तैयार थी। शादी वो साइन कर दिए सब लोग? वो लोग साइन करे होंगे साहब, हम लोग कुछ भी नहीं किए। हम कहे कि हमारे बेटे शादी राय ताल्लुक नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये जो है